राख की रस्सी। जी हाँ, राख की रस्सी। लोनपो गार तिब्बत के 32वें राजा सोनगव सेन गाम्पो के मंत्री थे। वे अपनी चालाकी और हाजिर जवाबी के लिए दूर दूर तक मशहूर थे। कोई उनके सामने टिकता न था। जब से उनका बेटा बड़ा हुआ था, उनके लिए चिंता का विषय बना हुआ था। उनकी चिंता का कारण था उनके बच्चे का भोलापन। उसका दूर दूर तक लेना देना नहीं था। लोनपो गार ने सोचा, मेरा बेटा बहुत सीधा है, मेरे बाद इसका क्या होगा, कैसे चलेगा। एक दिन लोनपो गार ने अपने बेटे को 100 भेड़ें देते हुए कहा, तुम इन्हें लेकर शहर जाओ, मगर इन्हें मारना नहीं, इन्हें वापस 100 जौ के बोरों के साथ लाना है, वरना मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगा। इसके बाद उन्होंने बेटे को शहर की तरफ रवाना किया। लोनपो का बेटा शहर पहुंच गया, मगर इतने बोरे जौ खरीदने के लिए पास रुपए नहीं थे। वह इस समस्या पर सोचने विचारने के लिए सड़क किनारे बैठ गया, मगर कोई हल उसे नहीं मिल रहा था। वह बहुत दुखी था। तभी एक लड़की उसके सामने आ खड़ी हुई। क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? लोनपो गार के बेटे ने अपना हाल कह सुनाया। इसमें इतना दुखी होने की कोई बात नहीं, मैं इसका हल निकाल देती हूँ। इतना कहकर लड़की ने भेड़ों के बाल उतारे और उन्हें बाजार में बेचकर उसे 100 बोरे जौ लेकर घर वापस भेज दिया। लोनपो गार ने बेटे को गले लगाया और उसकी आप बीती पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। दूसरे दिन उन्होंने अपने बेटे को बुलाकर कहा, पिछली बार भेड़ों के बाल उतारना और उन्हें बेचना मुझे जरा पसंद नहीं आया। अब तुम दोबारा उन्हीं भेड़ों को लेकर जाओ, उनके साथ जौ के 100 बोरे लेकर ही लौटना। लड़का शहर जाकर फिर से उसी जगह बैठ गया और उसी लड़की का इंतजार करने लगा। पता नहीं कि वह लड़की जरूर आएगी। हुआ भी यूं, वह लड़की वापस आई और उसकी उदासी का कारण पूछा। लड़की ने भेड़ों के सींग काटकर उन्हें बाजार में बेच दिया और उस लड़के को 100 बोरी जौ के साथ घर भेज दिया। भेड़ें और जौ पिता को हवाले करते हुए लोनपो गार का बेटा खुश था। उसने विजयी भाव से पिता को सारी कहानी कह सुनाई। सुनकर लोनपो गार बोले, उस लड़की से कहो कि हमें 9 हाथ लंबी राख की रस्सी बनाकर दो। उस बेटे ने लड़की के पास जाकर पिता का संदेश दोहराया तो लड़की ने शर्त रखी, मैं रस्सी बनाकर दूंगी, मगर तुम्हारे पिता को वह गले में पहननी होगी। लोनपो गार ने सोचा, ऐसी रस्सी बनाना असंभव है, इसीलिए लड़की की शर्त मंजूर कर ली। अगले दिन लड़की ने 9 हाथ लंबी रस्सी ली, उसे पत्थर की सिल पर रखा और जला दिया। रस्सी जल गई, मगर रस्सी के आकार की राख बच गई। इसे वह सील समेत लोनपो गार के पास ले गई और पहनने के लिए कहा। लोनपो गार रस्सी देखकर चकित रह गया। वे जानते थे कि राख की रस्सी पहना तो दूर, उठाना भी मुश्किल है, हाथ लगाते ही वह टूट जाएगी। लड़की की समझदारी के सामने उनकी चालाकी धरी रह गई। बिना वक्त गवाए लोनपो गार ने बेटे की शादी का प्रस्ताव लड़की के सामने रखा।
धूमधाम से दोनों की शादी हो गई।